जिला के महसौल में है और यहाँ पर बहुत देर से इनका घर खोजने के बाद हमें पता चला और इनका मैं घर जिनका खोज रहा था उनका नाम है ललित किशोर जी, जो कि फर्जी आईएएस ऑफिसर के नाम से अभी इनका न्यूज़ वायरल हो रहा है और वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में भी इनको छापा जा रहा है और बहुत से लोकल मीडिया से लेकर के, और हमको लगता है कि कुछ देर में नेशनल मीडिया भी इसको चलाएंगे। तो बहुत देर से ढूंढने के बाद हमें पता चला कि ललित किशोर राम जी का घर जो है इधर ही है। तो हम जानेंगे और उनकी असली हकीकत को देखेंगे कि ऐसे बताया जा रहा है कि ललित किशोर जी एमएससी किए हुए थे और यह आदित्य 50 नाम से कोचिंग चला रहे थे। कोचिंग चलाने के दौरान में इनको एक पूजा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, उनको लेके यहाँ से ये भाग जाते हैं और ये यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिए और यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये फेल कर जाते हैं और फेल करने के बाद में अपने आप को फर्जी मतलब अपने आप को आईएएस अधिकारी बता रहे थे और 2022 बैच के आईएएस अधिकारी बता रहे थे। अभी 2025 ख़त्म होने वाला है। सोचिए कि पिछले 4 साल से ये सिस्टम के आंखों में धूल झोंक रहे थे। जी चाचा, क्या नाम हो आपका? आप जानते हैं इनको? हम देखिए, हम सबसे मेन बात यहाँ रहते नहीं करते हैं, बाहर रहते हैं। अब बाहर रहते हैं जी। नहीं जानते इनको? जानते हैं, पड़ोसी है तो कैसे नहीं जानेंगे। आप यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं? जी। तो ललित किशोर जी 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर अपने आप को बता रहे थे। अभी 2025 ख़त्म होने वाला है और एमएससी ये पढ़ाई किए हुए थे। तो चलेंगे इनके घर पर और हम बात करेंगे इनके यहाँ पर इनके फैमिली मेम्बर्स में कौन लोग हैं जो अभी यहाँ पर हैं। और ये आदित्य 50 नाम से कोचिंग भी चला रहे थे, यूपीएससी के एग्ज़ाम में प्रैक्टिस मतलब बैठे भी थे, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। अच्छा, इन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इनसे जांच के दौरान में बहुत सारी चीज़ें इनसे के साथ में बरामद की गई। इनके साथ जो गिरफ्तारी हुई है वो 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक अभिषेक कुमार की और दूसरी परमानंद गुप्ता की गिरफ्तारी भी हुई है। ये ही उनका घर है, ये उनका ललित किशोर राम जी का ये घर है और इनके साथ ये जो घूमते थे। तो अब देखिए, उनकी मम्मी यहाँ रहती है, उनकी मम्मी किस हालत में यहाँ रहती है मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी मम्मी से हम लोग बात करेंगे। वैसे जब ये इनोवा गाड़ी रखे हुए थे और इनोवा गाड़ी के साथ में 10 गन मैन भी लेके घूमते थे। एक गन मैन की सैलरी 30,000 रुपये हुआ करती थी और एक स्टेनोग्राफर जिसकी सैलरी 60,000 रुपये है। स्टेनोग्राफर की सैलरी 60,000, गन मैन 10-10 गन मैन, इनोवा गाड़ी, पूरा एकदम रुतबा में जलवा में ये घूमते थे। और ये 4 राज्य में, भारत के 4 राज्य में ये एक्टिव थे, अलग अलग जगहों पर। उसमें 4 राज्य में जो नाम है वो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और यूपी का भी नाम है। और इनको वैसे गिरफ्तार किया गया है यूपी के गोरखपुर से इनको गिरफ्तार किया गया है। वैसे इन पर आरोप है बिहार के कॉन्ट्रैक्टर का कि 450 करोड़ रुपया का टेंडर के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपया का इन्हें घोटाला, इन्होंने घूस दिया था और 2 गाड़ियां भी दी थी। वैसे ये इनका घर है जहां मम्मी इनकी रहती है। ये मम्मी है क्या? आप मम्मी है? हाँ, मम्मी। ललित किशोर राम जी की मम्मी है। आपका नाम क्या हुआ? जहरी देवी। इनकी मम्मी जहरी देवी जी हैं जो कि यहाँ इसी घर में रहती हैं। और आपको पता चला, ये कब बातें पता चली कि आपके बेटे जो है फर्जी रूप से आईएएस ऑफिसर बन गए? ना, वो सब मालूम ना है। आपको नहीं मालूम? नहीं, कुछ मालूम ना। कुछ मालूम पहले नहीं? मीडिया वाला परसों अति मोबाइल में है तभी जाने। तब जाने? हाँ, ना अच्छा, तो आप कुछ ऐसे ना। जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर होते क्या है? नहीं, हम सब कुछ नहीं जानते। नहीं हम जानते तारू पढ़ल लिखल ना छेउठा वाला छी। आपको कितने लड़के हैं? 5 गो। 5 लड़के हैं। हाँ, तो पांचों क्या करते हैं? लेबर के काम करता, ईंटा पत्थर उठाता है ना? हाँ। तो ये उनकी मम्मी है जिनको पता भी नहीं है कि आईएएस ऑफिसर होते क्या हैं। और वैसे वो 2022 बैच के अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताते हैं। और असल में ये मुद्दा तब ज़्यादा हाईलाइट हुआ और उनके साथ में जब ये बिहार के भागलपुर ज़िला में जब आए थे तो उनका सामना जो है यहाँ के रियल में जो एसडीएम है उनसे उनका सामना होता है और उनके साथ वो बदतमीज़ी करते हैं, असॉल्ट किया जाता है। तब जाकर ये मामला ज़्यादा और हाईलाइटेड होता है। वैसे इन पर आरोप लगता है, ललित किशोर राम जी पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने 40 से ज़्यादा लोगों के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी किया है। एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते थे, अखबार वगैरह को एडिट करके अपना नाम उसमें दे करके, और इनोवा गाड़ी लाल बत्ती के साथ उसमें नीली ब्लू लाइटें लगा करके एकदम रुआब में ये घूमते थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुएब अहमद, कांग्रेस जिला महासचिव हूँ। तो आप इनको कितने दिनों से जानते हैं? इनके परिवार को, ललित किशोर राम जी को, इन सबको जानते हैं? शुरू से ही जानते हैं। शुरू से? जी, पड़ोसी हूँ ना गांव तो का। आप मुझे उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए, ललित किशोर राम जी के बारे में। वो स्टूडेंट बच्चे लोग को पढ़ाते थे, है ना? उनके बारे में ये भी था कि आदित्य 50 नाम से वो कोचिंग चलाता चलाता है था। ना? जी। तो वो कोचिंग कब बंद कर दिए? 2014 में बंद हो गया। 2014 में? तो तब भाग गए वो चला उन गया। पर आरोप लगता है कि कोचिंग पढ़ाते ही समय शायद एक लड़की को लेकर भागे हाँ, थे। एक लड़की को क्या नाम था? पूजा नाम की लड़की को लेकर भागे उसको थे। लेके वो अच्छा, शादी किया, उसके बाद marriage। गाँव में नहीं आया वो। अच्छा, इन पर यह भी है कि इन्होंने 3 लड़की को प्रेग्नेंट किया और एक लड़की को, जिनसे पूजा नाम की लड़की से इनसे प्रेम होता है, तो उनको लेकर ये भाग गए थे।
तो ये सब है यार अब। और आपकी मुलाकात हुई थी कब आखिरी टाइम? 2013-14 में मुलाकात आप बता रहे थे मतलब यहाँ वोट भी डालने आए और थे। ऐसे खबर मिल रही है हम खबर लोग को। मिली कि वो वोट डालने भी आए थे यहाँ। हमरा सबके नहीं आयल, हमसे नहीं देख लगी बउआ। आप नहीं देखे थे? नहीं, कभी नहीं देखली वोट गिरावी है वाले। ना? इतने लम्बर में साफर में लोग न चेनेगा जी। ना ले। वोट में नहीं देखिए। ना। अच्छा, ये उनका मैं चाहूँगा कि अंदर से घर भी हम लोग देख लें कि किस हालात में उनकी मम्मी रहती है, जिन पर वो जब गोरखपुर से उन्हें गिरफ्तार किया गया तो ये सारे सामान उनके से जब्त किया गया। अच्छा, इसमें 2 नाम और है जिन गिरफ्तार जो किया गया है। हाँ। एक नाम है अभिषेक कुमार और दूसरा नाम है नहीं जाने परमानंद। छिए हम। दोनों को जानते हैं आप? नहीं जानते। इन दोनों को आप नहीं जानते? नहीं नहीं। अच्छा, जो दोनों हैं दोनों को ये नहीं जानते, अभिषेक कुमार को भी नहीं जानते और ना, ना। परमानंद गुप्ता के बारे में भी ये नहीं जानते हैं। हम केकरो न जाने। और यहाँ तक कि इनकी मम्मी को तो ये भी नहीं पता कि इनका बेटा बना क्या है, फर्जी रूप में, लेकिन वो क्या है कथी बनले न बनले कोई पता ना। है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। और घर है जिसमें उनकी मम्मी रहती हैं। आप इसी में रहते हैं? आइए इधर। अच्छा अच्छा, ये उनका घर है जिसमें ललित किशोर राम जी की मम्मी रहती हैं, जिन पर आरोप है करोड़ों करोड़ का, जो महीने में अपने ऊपर 5 लाख से ज़्यादा रुपये खर्च करते थे। और बिहार के कॉन्ट्रैक्टर का ये भी आरोप है कि मैंने उन्हें 5 करोड़ रुपया दिया था। ये घर का छप्पर कुछ इस प्रकार से है। और इसमें आपके साथ और कौन लोग रहते हैं? ना कोनो रहे। आप अकेले रहती हैं? असगरे सुते आपके छिए। पति? पति कहिया गुजर गया। अच्छा, पति नहीं है आपके? ना, अच्छा, तो ये घर का इनका कंडीशन है जो कि इस हालात में ये यहाँ रहती हैं। इसमें लाइट वगैरह नहीं है? ना, एगो लाइट हुए आँखी वाला है। एक ये बल्ब है ना? हाँ। तो इनकी मम्मी अकेले इसमें रहती है। आपके और बेटे नहीं रहते यहाँ साथ में? ना, सब अपना अपना घर में सुती तो आप छे। जीवन जीने के लिए पैसा कैसे आता है आपके पास? कुछो न कमा के खाई छी। पूछे न बउआ सब। क्या कमाते हैं अभी आप? देखे ना, कैसे कमाते हैं? क्या कमाते हैं? बाबू सबके तेल लगाते हैं। बच्चा सबको? हाँ, औरत के मालिश करते हैं, बाबू होता है तो। अच्छा, अच्छा, अभी अच्छा। आए हैं। दाई का काम करते हैं? हाँ, दाई के काम। अच्छा, चमाइन जिसको हाँ, कहा जाए। हाँ, अच्छा अच्छा, दाई का काम करते हाँ, हैं। ये काम को कभी आए। तथाकथित रूप से उसे इस तरीके का वर्ड बोला जाता है, हालांकि उसमें हमारी कोई सहभागिता नहीं है। अच्छा, डिलीवरी में भी जाते हैं? हाँ, डिलीवरी कराते हैं, बच्चा के संगे खलास तो करते इसी से हैं। आपका अच्छा हाँ, बच्चा खलास करते हैं। खलास नहीं, जना वो सब हॉस्पिटल करना में जब आरोप बच्चा है। करता है, नहीं नहीं, खलास करते नहीं करना होता है। हाँ, वो कानूनन पैदा अपराध कराता है। है। पैदा करा सकते हैं हाँ, आप, वो पैदा। खलास में अपराध है, वो कानूनन गलत है वो। हाँ, तो कराते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो दाई के रूप में बच्चों को इस तरीके से अपने जीवन जीने के लिए बच्चे जो छोटे बच्चे जन्मजात बच्चे होते हैं उनको मालिश करने का काम गांव भर में इस तरीके से करते हैं। और महिला को इस तरीके से जो गाँव में होता है। तो उनकी मम्मी यहाँ अकेले रहती है और भी बच्चे इनके साथ नहीं रहते हैं। और इन्हीं का बेटा है ललित किशोर राम जी। इनकी मम्मी को दुख भी है इस बात का। क्या आपको दुख है कि इस तरीके से? एकदम जरूर। है ना? इनकी मम्मी, मैं जब बात कर रहा था ऑफ कैमरा तो हमें बता रही थी कि मुझे इनकी बहुत तकलीफ है इनको, कि इनका बेटा का नाम भी हुआ तो इतना गलत रूप में नाम हुआ कि पकड़ा गया इस तरीके से। क्या ना आपको क्या लग, इधर आ जाइए। मतलब इस तरीके की जो नाम आई बातें जब मीडिया में चली तो आपका क्या मतलब क्या सोच रही थी? वो जो सोच हुए सोच कर छी, कैसे पकड़ा गेले, कैसे कल कई गलत किया। गलत कल, बहुत गलत। गलत है नहीं? हाँ, बहुत गलत। हमसे तो जानबे न कली कुछ बुआ, है ना? कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, यही मरिया में जिए छे, एक मरिया में रहे। यही उनका इन्हीं का बेटा है जो 5 लाख का महीना अपने ऊपर खर्च करते हैं और इनोवा गाड़ी से चलते थे, अपने आप को फर्जी IAS ऑफिसर, 2022 बैच का अपने आप को IAS ऑफिसर बताते थे। अब आप ये बात सोचिए कि 2022 से 2025 ख़त्म होने जा रहा है। लगभग 4 साल से सिस्टम को और ये इसको विधि व्यवस्था के आंखों में ये धूल झोंक रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप इसमें किसको कसूरवार मानते हैं जो इतने लंबे समय तक सिस्टम में रहते हैं। और आपको, क्योंकि इनसे जब मैं बात किया तो इनको पता नहीं है कि IAS ऑफिसर होते क्या है। फर्जी रूप भी सही, लेकिन इनको नहीं पता है। अच्छा, आपको पता है कि IAS ऑफिसर क्या होते हैं? आपको है जानकारी IAS क्या होते हैं? आपको भी जानकारी नहीं है इस बारे में। और हमको लगता है यहाँ के और भी आसपास के लोगों को उतनी जानकारियाँ नहीं होगी इससे रिलेटेड, क्या कि क्या बने, है ना? चलिए, तो तुम लोगों को पता है जी, बच्चे को तुम लोगों को पता है? अच्छा, और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे भी कुछ बातें मैं पूछ लूँ कि ये क्या किस रूप में उनको देखती हैं, जानती हैं। आप लोग जानती हैं ललित किशोर जी को? जानते हैं, हमारा देवर है तो हम नहीं जानेंगे। आपका अपना देवर है? हाँ, अपना देवर है। अच्छा, तो जानते हैं। कितने नंबर पर थे वो ललित किशोर जी? चौथा नंबर में। चौथा नंबर। आप कितने नंबर पे हैं? माझिल है। माझिल हैं आप? ये वो से छोट। एक से छोटे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? संगीता देवी। संगीता देवी। तो ये जब अच्छा, आप ये पहले बताइए कि आप जानती हैं कि IAS ऑफिसर क्या होते हैं? नहीं, हम जानते हैं ना, बताए वो किए हैं, हम आप नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते? नहीं। कि IAS ऑफिसर क्या होते हैं? नहीं, वो सब हम नहीं जानते हैं। हम अच्छा, आप उनको देखे थे? शादी, आपकी शादी कब हुई थी?
हमको शादी तो बहुत दिन पहले हुआ तो था। आप जब आए थे? बच्चे था, अच्छा। पढ़ता था सरकारी स्कूल में। अच्छा अच्छा। हाँ, तब से हम देखे थे। हम जब तक नंबर हुआ तो वो तो घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, इधर उधर अथी लेके रूम लेके रहने लगा। हाँ हाँ। और रहते रहते वो किया नहीं किया, वो बाहरे किया, हमको नहीं पता है। आपको भी नहीं पता? हाँ, हम लोग बोल रहे थे ललित किशोर रहिए ना घर में, तो कह रहा कि तुम कचरा है। हाँ हाँ, तुम लोग सब कचरा है, कचरा के साथ हम नहीं रहे। हाँ। हाँ ऐसा बोलते थे? हाँ, आप लोग सब कचरा है, कचरा में रहिए, हम नहीं रहे। हाँ। हाँ, आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी, कब भेंट हुई थी आपकी? ये कितना दिन पहले इधर नहीं नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा। तो आप देखिए ना, उनकी भाभी को पता है ना उनकी मम्मी को पता है कि आईएएस ऑफिसर होते क्या हैं। वैसे मैं आपको शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि आईएएस ऑफिसर का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। और इसको बनने के लिए आपको सबसे पहले एक यूपीएससी एग्ज़ाम होती है, देश की सबसे प्रतिष्ठित आयोग है, चयन आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करके। तो आपको उसमें 3 फेज़ में आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो 3 फेज़ में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसका प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया है, तब जा करके उसमें आपका चयन होगा। उसको आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत की लगभग आबादी 150 करोड़ के आसपास है, जिसमें से हर एक साल यूपीएससी जो वैकेंसी निकालती है सिविल सर्विस के नाम से, वो 1000 के आसपास वैकेंसी निकालती है, जिसमें से 200 के आसपास जो सीट्स होते हैं लगभग में वो आईएएस ऑफिसर के होते हैं। मतलब जिनका टॉप रैंक होता है वही जाके आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो आप गुना भाग करके कैलकुलेट कर लीजिए कि 150 करोड़ की आबादी में अगर 200 आईएएस ऑफिसर हैं तो फिर किस तरीके की, मतलब कितना में कितना आईएएस ऑफिसर हुआ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे ये अपने आप को 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर बताते थे और लगभग 4 साल से सिस्टम को और कानून व्यवस्था को ये आंखों में धूल झोंक रहे थे। और इनको गोरखपुर से इनकी गिरफ्तारी होती है और इनके साथ 2 और लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो लेकिन जो उनके साथ जो 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनके बारे में इनके मम्मी को या इनके यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को भी जानकारी नहीं है। और इन पर जैसा कि मैं बताया कि इन पर यह है कि अखबारों के हिसाब से कि 5 लाख रुपया महीने का ये अपने ऊपर खर्च किया करते थे। लेकिन इनकी मम्मी किस हालत में रहती है आपको मैं दिखाया कि आप उस रूम में जाने के बाद आप उसमें खड़ा भी नहीं हो सकते। आप उस रूम में जब जाएंगे तो अंदर में आप सही से खड़ा भी नहीं हो सकते। मम्मी वहाँ अकेले रहती है और वो गाँव घर में जो है ये इस तरीके से अपना जीवन जीने के लिए कुछ लोगों की सहायता करके, मदद करके, इनको कुछ पैसे, मतलब जिस तरीके से सहायता करके अपनी जीवन को जी रहे हैं। और इन लोगों से रिश्ता नाता तोड़ के यहाँ लंबे समय से यहाँ से ये फरार है। और ये मामला तब हाईलाइट हुआ, जैसा कि मैं बताया, कि भागलपुर, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, वहाँ पर इनका सामना एक रियल एसडीएम से होता है। और वहाँ पर रियल एसडीएम से सामना होने के बाद दोनों के बीच में बहसाबसी होती है और होने के बाद फिर जा करके ये मामला ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। ऐसी गिरफ्तारी जो उनकी होती है, ये गोरखपुर जिला से इनको गिरफ्तार किया गया है, यूपी से। योगी जी का राज है वहाँ पर। तो आप किनको मेन जिम्मेदार मानते हैं, आप भी समझिए। वैसे ये एमएससी किए हुए हैं, यूपीएससी का फॉर्म भी है, तो भरे थे यूपीएससी के एग्ज़ाम में, ये सफलता नहीं प्राप्त कर सके। आदित्य 50 नाम से कोचिंग चलाते थे, वहाँ पर इनको कोई पूजा नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है, फिर उनको लेकर भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद में उनसे शादी करते हैं और 3 और लड़कियों को, महिलाओं को इन पर आरोप है इनके ऊपर कि ये उनको प्रेग्नेंट भी किए हुए हैं। अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताते थे। इनके साथ में मोबाइल, गाड़ी और ये सब चीज़ें बरामद की गई है, जब्त की गई है। और एआई इमेज को जनरेट करके ये अपने आप को पेपर में, न्यूज़ कटिंग में, इस तरीके से लोगों को ये करते थे। और स्कूल्स में और कंट्रैक्टर को ये लोग छापा मारते थे। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।